आइए यहाँ पे क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्सर्जन के बारे में समझते हैं। ये उत्सर्जन का बेसिक वीडियो है और इसके बाद हम उत्सर्जन का जो भी आपको होगा चैप्टर से उसका क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पहले उत्सर्जन के बेसिक बारे में पढ़ लेते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ समझते हैं कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन कहते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है अगर वो शरीर से बाहर निकलता है और जिस प्रक्रिया द्वारा निकलता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन। और ये अपशिष्ट पदार्थ जिस अंग से निकलता है उस अंग को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और जो उत्सर्जी पदार्थ, जो भी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उस पदार्थ को बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोलते हैं? जो भी अंग रहता है तो वो अंग क्या कहलाता है, उत्सर्जी अंग। जो भी पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। और वे अंग क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी कहलाते हैं। उत्सर्जी कहलाते हैं। और जो भी पदार्थ उत्सर्जन होता है यानी निकलता है उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे समझते हैं ये उत्सर्जी अंग कितना है ना। तो बेसिकली उत्सर्जी अंग 5 गो है। कितना है? 5 गो। और 5 गो में कौन कौन है वो? पहला है त्वचा। क्या है? त्वचा। दूसरा फेफड़ा, तीसरा बड़ी आंत, चौथा यकृत और पांचवा वृक्क। तो अब ये हम उत्सर्जी अंग के बारे में जान रहे हैं। यहाँ उत्सर्जी अंग बेसिकली कितना है? 5 गो है। तो सबसे पहले हम त्वचा के बारे में समझते हैं। त्वचा के बारे में हम पूरा डिटेल में बताए हैं। अब देखिए यहाँ पे त्वचा से क्या क्या उत्सर्जन होता है। तो त्वचा से जो उत्सर्जन होता है वो होता है पहला पसीना। क्या होता है? पसीना, है ना। त्वचा यानी चमड़ा। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो जब ये जो पसीना निकलता है किसके माध्यम से निकलता है ना, मतलब ये निकलता है त्वचा के माध्यम से। किसके माध्यम से? त्वचा के माध्यम से, है ना, त्वचा से निकलता है। उसके बाद सीबम। ये सीबम क्या होता है? सीबम एक तैलीय पदार्थ होता है। जब आप लोग सो करके उठिएगा तो यहाँ पे अगर मुंह पे हाथ लीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा पानी जैसे रहेगा, है ना, लस करते रहेगा। ये सीबम कहलाता है ना। देखिएगा यहाँ पे कुछ तेल जैसे तैलीय पदार्थ हो जाता है, तेल जैसे रह जाता है, इसे बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। और नमक भी निकलता है चमड़ा से। क्या होता है? नमक भी निकलता है। ये कैसे आपको पता चलेगा नमक निकलता है? तो जब भी यहाँ पे क्या मिल जाए, पसीना मिल जाए, तो पसीना को चाट करके देखिएगा, नमकीन लगेगा या नहीं। तो चाटना नहीं है, पता करना है कि निकलता है कि नहीं। तो गर्मी के मौसम में क्या करना है कि ब्लैक कपड़ा पहनना है ना। तो ब्लैक कपड़ा क्या होगा, पसीना लग जाएगा उसमें, है ना। ब्लैक कपड़ा में लग जाएगा पसीना। और ये पसीना क्या होगा, कुछ देर के बाद सूखने के बाद वो हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट दाग हो जाएगा। देखना कि काला कपड़ा पे व्हाइट दाग हो जाएगा तो वो क्या होता है, नमक रहता है। क्या रहता है? नमक। तो यहाँ चमड़ा से क्या क्या निकलता है, त्वचा से पसीना निकलता है, सीबम निकलता है और नमक निकलता है। अब आ जाता है फेफड़ा में। अब फेफड़ा भी इसका क्या होता है, तो फेफड़ा क्या करता है कि फेफड़ा यहाँ से, है ना, हृदय से ब्लड जो जाता है फेफड़ा में तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निष्कासित कर देता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकाल देता है ना। तो इसका उत्सर्जन कर देता है। वाष्प, ये वाष्प का उत्सर्जन करता है। अब ये वाष्प का उत्सर्जन कैसे करता है? जब भी ठंडी के मौसम में हम लोग जोर से एक बार फूंकते हैं, है ना, या कुछ बोलते हैं, जैसे हम लगेगा मुंह से धुआं निकल रहा है। निकलता है कि नहीं? मुंह से ऐसे लग रहा है धुआं निकल रहा है, ऐसे देखे हो? हाँ, ठंडी के मौसम में ऐसे, ठंडी के मौसम में नहीं, हमेशा होते हैं, है ना। तो वो धुआं निकलते रहता है। तो पानी ऐसे वाष्प के रूप में निकलता है, तो वही निकलता है, उसका है ये वाष्प है। तो ये क्या चीज से निकलता है? फेफड़ा से। फेफड़ा क्या क्या चीज का उत्सर्जन करता है? CO2 का, वाष्प का और बलगम का। बलगम मतलब ये हो गया कि पोटा का, है ना, जिसे हम पोटा बोलते हैं। ये क्या होता है? पोटा या कप जो भी होता है, इसको मुंह से फेंकते हैं या नाक से निकालते हैं। तो ये क्या चीज, कौन उत्सर्जन करता है? फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा। तो यहाँ हम देख लिए कि चमड़ा क्या चीज का उत्सर्जन करता है? पसीना का, सीबम का, नमक का। और फेफड़ा CO2 का, वाष्प का और बलगम का। अब देखते हैं बड़ी आंत क्या चीज का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत अनपचा भोजन को उत्सर्जन करता है। अब जो भी मतलब हमारे शरीर में जो अनपचा भोजन रह जाता है, वेस्ट पदार्थ, हम लोग खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो जितना भी विटामिन हुआ, जितना भी लाभदायक चीज हुआ, शरीर रख लेता है उसको। और वो जो भी बिना लाभ, जो लाभदायक नहीं है ना, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको भेज देता है कहाँ पे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत उसको
बाहर निकाल देता है ना, शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये अनपचा भोजन का उत्सर्जन कौन करता है? बड़ी आंत, है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या हुआ कि अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकाल देना, है ना। तो बड़ी आंत क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। अब देखो, अब ये अनपचा भोजन को शरीर से जो बाहर निकालता है उसी को बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कायम किसे कहते हैं? तो अनपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। यहां से अब यकृत के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? यकृत। यकृत को ही वो बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अब ये लीवर क्या चीज का वो निष्कासन करते हैं? देखो, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। हमारे शरीर में अमोनिया बहुत ही खतरनाक रहता है ना, ये अमोनिया बहुत ही खतरनाक अम्ल है। अब ये शरीर में अगर अमोनिया रहेगा तो बीमारी हो जाएगा। वो क्या करता है यहाँ पे लीवर कि अमोनिया को वो यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया भी खतरनाक है, यूरिया भी खतरनाक है। हमारे शरीर में ज्यादा देर तक यूरिया रह जाएगा तो वहां से बीमारी होने का चांस है। तो अमोनिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो अमोनिया का क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट कर देता है क्या? किसमें? यूरिया में। यूरिया भी खतरनाक है लेकिन इससे कम खतरनाक है। और यूरिया में परिवर्तन कर देता है तो उसको किडनी क्या करता है? किडनी यानी वृक्क इस यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है ना। अब देखो, ये यूरिया, ये अमोनिया इतना खतरनाक है कि अमोनिया को लीवर किसमें बदल देता है? यूरिया में। कुछ देर के बाद, है ना, आधा घंटे के बाद, 1 घंटा के बाद यूरिया फिर से अमोनिया हो जाता है। तो अगर ये अमोनिया को यूरिया में बदल दिया गया है और शरीर में अगर रह जाएगा आधा से 1 घंटा तो वो फिर से क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा और बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि लीवर या यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जब ये यूरिया में बदला तो वृक्क क्या करता है? वृक्क यानी किडनी यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। इसलिए देखिएगा कि जहां पे रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे आप ज्यादा लोग पेशाब करता है, वो दवाल बहुत गंद करते रहता है, बहुत गंद करते रहता है। क्यों गंद करता है? क्योंकि वहां यूरिया, देखो अमोनिया से तो यूरिया में बदला था, यूरिया बाहर निकला है किसके रास्ते? वृक्क निकाल दिया है इसको। और यूरिया फिर से क्या हो जाता है? कुछ देर के बाद अमोनिया में बदल जाता है। जब ये अमोनिया में बदल जाता है तो वह फिर से क्या हो जाता है? गंध करने लगता है। कोई दिक्कत? तो इसके बारे में आगे, अच्छा, वृक्क को बोलते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग। इतना में सबसे बोलेंगे कि शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। लेकिन बोलेंगे उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है? तो त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत है, यकृत है और लिवर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चमड़ा क्या क्या चीज का उत्सर्जन करता है? अच्छा, सबसे पहले उत्सर्जन कहते किसे हैं? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब जो भी चीज उत्सर्जन होकर के निकलता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और जिस अंग के द्वारा निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, वह त्वचा क्या चीज का उत्सर्जन करता है? पसीना का, सीवम का और नमक का। फेफड़ा CO2 का, वाष्प का और बलगम का। बड़ी आंत यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है ना। ये अमोनिया बहुत ही खतरनाक अम्ल है, इसको कम खतरनाक अम्ल बदलता है। और ये वृक्क क्या करता है? इस यूरिया को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। और मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। यही वृक्क है, यही किडनी है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यही किडनी है ना। क्लास 10 का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखो, अगर हम किडनी का पूरा फिगर बनाए तो ये ऐसे होता है। एक मिनट, ये जो फिगर था अभी इसके अंदर वाला पार्ट था, दिखाते हैं। इधर लाते हैं, इधर रख दें, इधर रख देते हैं। ठीक है। एक और फिगर था इसका, ये वाला। देखो वो, अब समझते हैं वृक्क या गुर्दा के बारे में। वृक्क को ही क्या बोलते हैं? गुर्दा। अच्छा, वृक्क को ही क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी बोलते हैं। अब देखो वह, ये क्या है? हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वो किडनी है। क्या है? किडनी। उसी को वृक्क बोलते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका काम है रक्त को छानना। क्या करना है? रक्त को छानना। ये रक्त को छानता है ना। रक्त को शुद्धिकरण नहीं करता है। रक्त को शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके उसमें ऑक्सीजन लोड कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये रक्त को छानता कौन है? तो ये वृक्क यानी किडनी छानता है।
और रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो वो फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा। अब देखो वह पेशाब निर्माण कौन करता है? तो वृक्क करता है। अम्ल, अच्छा पेशाब निर्माण कौन करता है? वृक्क करता है। और क्या करता है कि अम्ल को क्षार में परिवर्तन करता है। अम्ल और क्षार को नियंत्रक कर है, क्या है? अम्ल और क्षार का नियंत्रक। कब किसको अम्ल बनना है, कब किसको क्षार बनना है, उसका नियंत्रण कौन करता है? वृक्क करता है। अच्छा अम्ल और क्षार मतलब क्या होता है? पीएच को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? पीएच। अब पीएच के बारे में हम पढ़ाए हैं, अगर किसी चीज का पीएच मान 7 होता है तो क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय होता है। तो ये अम्ल और क्षार का नियंत्रक कौन है? वृक्क है ना। और ये क्या करता है? जहर को निष्क्रिय कर देता है। अगर मान लो कोई आदमी जहर खा लिया तो शरीर के अंदर जाएगा, शरीर के अंदर लिवर के रास्ते कहाँ चला जाएगा? वृक्क में, किडनी में। किडनी क्या करता है? उसका मतलब निष्क्रिय कर देता है, उसको मार करके खत्म कर देता है। पूरा खत्म नहीं कर पाता है ना, उसका जितना क्षमता है उतना तो खत्म कर देगा, लेकिन हद से ज्यादा अगर जहर रहेगा तो वो किडनी खुद खराब हो जाएगा। तो कोई बोलेगा कि किडनी क्या करता है? जहर को निष्क्रिय कर देता है। जहर क्या करता है? निष्क्रिय, यानी उसके पावर को कम कर देता है। अगर कोई जहर खाकर मर गया है या कुछ हो गया है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मतलब जहर खाकर मरा है? तो उसका वह वृक्क चेक नहीं किया जाएगा। उसको वृक्क चेक इसलिए नहीं किया जाएगा, अगर इसके पास वह जहर पहुंच गया, जहर में कम पावर है, जिसको मारकर वहीं खत्म कर देगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले आता है किसमें? लिवर में आता है। तो लिवर को चेक करना पड़ेगा, लिवर पहले डैमेज होता है ना, लिवर उसको निष्क्रिय नहीं कर पाता है, खत्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे देखो वृक्क का काम क्या क्या है? वो यह एक मुख्य उत्सर्जन अंग है और ये रक्त को छानता है। रक्त को छानता है यानी रक्त को छानता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सब को छान देता है। लेकिन वह शुद्धिकरण करता है, यानी शुद्धिकरण का अर्थ यह हुआ कि उसमें ऑक्सीजन मिलाता है। कौन? फेफड़ा। अच्छा ये पेशाब का निर्माण करता है कौन? वृक्क, है ना। और वह क्या करता है? अम्ल और क्षार को नियंत्रण करते रहता है। ये अम्ल है, ये क्षार है ना, अम्ल क्षार को नियंत्रण करते रहता है। और अम्ल क्षार का अर्थ मतलब क्या हुआ? पीएच। पीएच को नियंत्रक है ये। अगर पीएच मानो 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक तो 7 तो उदासीन। अब ये जहर को भी निष्क्रिय कर देता है। अब देखते समझता है कि किडनी कितना होता है। तो हमारे शरीर में किडनी 2 ठो होता है। कितना होता है? 2 ठो। देखो एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, ये यही किडनी है। एगो इस साइड है, एगो इस साइड है, ये किडनी है। अब देखो वह इसका संख्या कितना होता है? 2 होता है। अच्छा इसका भार 140 ग्राम है ना, 140 से 150 ग्राम होता है। तो बोलेगा किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। कितना होता है? 140 ग्राम के आसपास होता है। अब देखो वह ये किडनी का जो झिल्ली होता है ना, ये जो झिल्ली देख रहे हो, ये जो झिल्ली देख रहे हो, ये झिल्ली जो क्या चीज का बना हुआ है? पेरिकार्डियम है। किसका? ये किडनी का झिल्ली क्या चीज से बना हुआ है? पेरिटोनियम का, पेरिटोनियम का। अब देखो वह बाहरी भाग, ये किडनी का जो बाहरी भाग है ना, ये जो बाहरी भाग है उसे क्या कहते हैं? कार्टेक्स। ये बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। अब देखो वह आंतरिक भाग को बोलते हैं मेडुला। ये जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला भाग उसे क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। और प्रवेश द्वार जहां से प्रवेश करता है इसे रेनल हेलम बोलते हैं। ये प्रवेश यहाँ करता है ना, देखो पाइप जैसे है, तो यहाँ से प्रवेश करता है, उसे क्या बोलते हैं? रेनल हेलम। और सबसे ज्यादा वो अमोनिया इसी में रहता है ना। देखो अमोनिया सबसे पहले किडनी में जाएगा तब ना किडनी इसको खत्म करेगा, तो वह किडनी में इस रास्ते से जाएगा। तो वह ये जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? अमोनिया। लेकिन जब ये अंदर जाता है तो उसको पावर क्या करता है? ये खत्म कर देता है। और ये क्या बना देता है? यूरिया। और ये इस यूरिया को क्या करता है कि पेशाब के रास्ते किडनी बाहर फेंक देता है। बाहर फेंक देता है, फिर से यूरिया क्या हो गया? हुआ ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकला, वो फिर से कुछ देर के बाद अमोनिया बदल जाता है, इसलिए पेशाब गंद करता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, इसके इकाई को क्या बोलते हैं? वो यहाँ पे इसके इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। यानी ये नेफ्रॉन से बना हुआ है। और नेफ्रॉन की संख्या इसमें कितना होता है? 8 से 10 लाख। कितना होता है? 8 से 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो यहाँ पे इसका वो इकाई क्या है? किडनी का इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। और देखो वो 8 से 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर के किसका निर्माण करता है? किडनी का। 8 से 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाता है? किडनी बनाता है। इसके बारे में डिटेल में समझ गए, और इसके बारे में कुछ और समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि पेशाब में क्या क्या होता है। अभी हम पेशाब के बारे में समझते हैं, यूरिन के बारे में। तो पेशाब में बहुत जल होता है 95%। ये एग्जाम में आया हुआ है कि पेशाब में कितना % जल होता है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 95% जल होता है। यूरिया कितना होता है? 2%। यही यूरिया किसमें बदल जाता है? अमोनिया में।
अमोनिया में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशाब गंध करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशाब का गंध क्यों, पेशाब में गंध क्यों होता है, तो वो अमोनिया के कारण, किसके कारण, अमोनिया के कारण। ये बहुत ही खतरनाक अम्ल है, शरीर के अंदर रहेगा तो बीमारी होने का, बीमारी हो ही जाएगा। तो उसको क्या करता है, अमोनिया को कौन बदलता है यूरिया में, वो किडनी, और वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल देता है। अब देखो वो पेशाब का जो पीएच मान होता है ना, ये कितना होता है, 4.8। अब देखो 4.8 मतलब क्या हुआ कि 7 से कम है तो अम्लीय। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पेशाब अम्लीय है या क्षारीय है, क्या है, अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। और यहाँ पे इसका स्वभाव क्या होता है, वो अम्लीय, स्वभाव यही अम्लीय हो गया, 7 से कम है। अच्छा, इसका रंग पीला होता है। देखना कभी कभी लोग दवा खाता है, जब तबियत खराब होगा दवा खाओगे तो पेशाब का रंग पीला हो जाता है, होता है कि नहीं। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, हीरोक्रोम के कारण, किसके कारण, हीरोक्रोम के कारण। अच्छा, पेशाब में गंध क्यों करता रहता है, अमोनिया के कारण, किसके कारण, अमोनिया के कारण। अब समझते हैं किडनी की बीमारी के बारे में, किसके बारे में, किडनी में बीमारी कौन कौन सा होता है। तो यहाँ देखो किडनी में बीमारी के बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले किडनी में स्टोन हो जाता है, स्टोन यानी पत्थर, किडनी में क्या होता है, पत्थर। अब क्वेश्चन आएगा किडनी में पत्थर किसके कारण होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। क्या चीज का होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है। वो किडनी में पत्थर क्यों होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण। अच्छा देखो इसमें एक और यूरेनिया नामक, यूरेनिया हो जाता है, क्या होता है, यूरेनिया नामक बीमारी होता है। अब क्वेश्चन है एक यूरेनिया नामक बीमारी क्यों हो जाता है, तो अमोनिया के बढ़ने से, क्या किसी से बढ़ने से, अमोनिया। तो हम बोले हैं कि अगर शरीर में अमोनिया रहेगा तो वहाँ बीमारी हो जाएगा, हो जाएगा। तो शरीर में बीमारी अमोनिया रहने पर कौन सी बीमारी हो जाएगा, वो यूरेनिया, क्या हो जाएगा, यूरेनिया। अच्छा, ये अमोनिया को किसमें बदला जाता है, यूरिया में, किसमें, यूरिया में। इसको निकालता कौन है, किडनी, है ना, वृक्क को किडनी बोलते हैं। अब देखो बा अमोनिया बढ़ने से क्या हो जाता है, यूरेनिया नामक बीमारी हो जाता है। अब ये एक बीमारी है गठिया, क्या नाम है, गठिया। ये गठिया कौन सा बीमारी होता है, गठिया रोग सुने हो, गठिया रोग। ये गठिया रोग क्या होता है कि जब उम्र बढ़ जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे क्या देखना कि तुमको बैठने में, मतलब बुढ़वा सबको बैठने में दिक्कत होगा, फिर उठने में दिक्कत होगा, है ना, 2 मिनट में बैठेगा उठेगा, हड्डी सब ऐसे करेगा, कर 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 करेगा, है ना, खट 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 करते रहेगा। तो होता क्या है कि ये जो हम लोग का ये है ना, ऐसे घूमता है ना, इसके जहां पे ये भी फिट है उसके अंदर में रहता है साइनोवियल द्रव, क्या रहता है, साइनोवियल द्रव। जैसे गाड़ी को हम सर्विस कराते हैं, चक्का समझता है ना, साइकिल की सर्विस कराते हैं, चक्का समझता है, लेकिन उसमें क्या करेगा, ग्रीसिंग नहीं रहेगा, है ना, ग्रीस नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा पूरा। तो ऐसे खट खट चेन देखना, खट 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 करते रहेगा, करता है ना। लेकिन उसके जब जाओगे तुम मिस्त्री के पास तो वहां से क्या करेगा, ग्रीसिंग कर देगा, उसको ठीक ठाक कर देगा, ग्रीस लगा करके, तो बढ़िया से चलेगा, कोई आवाज नहीं निकलेगा, आराम से जाओगे आओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे ये जो, जहाँ पे ये सिस्टम है, ये है जहां से कोई भी चीज घूमता है, हम लोग का अंग जो जहां से घूमता है, जहां से जुड़ा हुआ है, वहां पे एक द्रव होता है साइनोवियल द्रव, क्या होता है, साइनोवियल द्रव। ये द्रव क्या करता है कि जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो ये साइनोवियल द्रव उसमें भिगा हुआ है, उसको कुछ आवाज नहीं करने देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, साइनोवियल द्रव खत्म हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है। तो वहां पे बन जाता है, क्या बन जाता है, यूरिक अम्ल। क्या बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल बढ़ जाता है। जब यूरिक अम्ल बढ़ जाएगा वहां पे रहना क्या चाहिए, साइनोवियल द्रव। तो साइनोवियल द्रव तो उसमें हट जाएगा, तो ये क्या करेगा, खट 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 करेगा, बहुत दर्द करेगा, बैठने में दर्द करेगा, उठोगे तब दर्द करेगा, है ना, बुढ़वा सबको देखना बहुत दर्द करेगा, या ये सब ऐसे करेगा तो खटखट करेगा। क्यों खटखट करता है, क्योंकि उसके अंदर से साइनोवियल द्रव खत्म हो गया रहता है। और क्या बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल बढ़ जाता है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा गठिया रोग क्यों हो जाता है, तो गठिया रोग इसलिए हो जाता है कि वहां पे साइनोवियल द्रव कम हो जाता है और यूरिक अम्ल बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि गठिया रोग कैसे क्यों होता है, तो यूरिक अम्ल बढ़ने के कारण, किसके कारण, यूरिक अम्ल बढ़ने के कारण, या साइनोवियल द्रव कम होने के कारण, या नहीं होने के कारण। अच्छा, अब समझते हैं कि जब ये खराब हो जाएगा, किसी का किडनी खराब हो जाता है ना, किडनी तो 2 ठो है, जब किडनी 2 ठो है तो खराब हो जाता है। एक मान लो किसी की किडनी खराब हो गया तो 2 ठो है तो किसी को 1 ठो दान दे सकते हैं, है ना, उसको दे सकते हैं, उसको जिंदा रख सकते हैं। तुम एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, कुछ नहीं होगा, है ना, जब तक वो किडनी ठीक है तब तक ठीक है। लेकिन वो खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो किडनी को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मान लो किसी का किडनी दोनों खराब हो गया है तो उसके परिवार में कुछ भी कोई किडनी दान दे सकता है, एगो इसको भी दे देगा, एगो उसके पास भी दे देगा, तो वो दोनों जिंदा रहेगा, कोई दिक्कत। मेरे घर के बगल में एक घर जो है, ये वाला घर जो है, इसमें जो रहता है उसका किडनी खराब हो, दोनों की किडनी खराब हो गया था। तो इसका जो मम्मी था तो एगो किडनी इसके पास था, एगो किडनी उसके पास था, अभी तक जिंदा है। तो
ये इसको हम बदल सकते हैं, लेकिन इसको बदल तभी सकते हैं मान लो कोई मृत व्यक्ति है तो उसके सर, अच्छा इसको हम केवल 48 घंटा में बदल सकते हैं। कितने घंटा में? 48 घंटा में। ये किडनी निकला और 48 घंटा से पहले पहले किसी दूसरे के शरीर में फिट करना है, तभी वो जिंदा रह सकता है। तो हम किडनी को क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या है ना। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, तो देखो वह मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, पौधा पेड़ पौधा में क्या होता है? वह पेड़ पौधा में लाशा या गोंद निकलता है। क्या निकलता है? लाशा या गोंद। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो पेड़ पौधा से क्या निकलता है? वह लाशा या गोंद। अब देखना पेड़ पौधा में मुनगा गाछ है, किसी भी गाछ पर जाना, उसको हल्का मार देना, टेंगारी से कुछ से मार देना, कुछ दिन मतलब कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा? उसमें लाशा जैसे हो जाएगा ना, उससे बोलता है लाशा या गोंद। तो पेड़ पौधा से क्या निकलता है? वो लाशा या गोंद। अच्छा, यूरियोटाइलिक से क्या निकलता है? यूरिया का उत्सर्जन होता है। किसका? यूरिया। अब ये यूरियोटाइलिक कहाँ होता है? वो ये स्तनधारी जीव में होता है। किस में होता है? स्तनधारी, जैसे मानव और पशु में। अच्छा, यूरेनिक टैलिक कहाँ आता है? वह ये यूरिक अम्ल में होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल। ये कहाँ होता है? वह पक्षी और सरीसृप में। अच्छा, एमोनोटाइलिक कहाँ होता है? वह ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ये कहाँ होता है? मछली और कीट में। कोई दिक्कत? अब देखो वह हम जो अभी यहाँ पे किडनी पढ़ाए हैं, यहाँ किडनी पढ़ाए हैं, यहाँ किडनी में देखो, यहाँ किडनी में देखो, यहाँ समझाते हैं। देखो ये किडनी जो है, देखना यहाँ पे ये हल्का नीचे है, ये हल्का ऊपर है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? लीवर के कारण ये हल्का दबा हुआ रहता है, ये थोड़ा नीचे रहता है। देखो ना, ये हल्का क्या होता है? नीचे रहता है। ये इससे क्या है? नीचे है, ये इससे नीचे आ गया है, तो हल्का ये नीचे रहता है। अब देखो किडनी ये हल्का, ये दायां सर वाला, बायां सर वाला नहीं, दायां सर वाला क्या होता है? हल्का धसा हुआ रहता है। अब क्या करता है कि इसमें आया कौन? वो इसमें आया और इसमें क्या बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया क्या करता है कि यूरिया में बदल करके इस नली से लेकर के कहाँ भेज देता है? इसमें भेज देता है। जैसे हम यहाँ फिगर बनाए हैं, इसको देखो, यहाँ देखो, यहाँ से कहाँ आता है? वो पेशाब आ जाता है मूत्रवाहिनी में। कहाँ पे? मूत्रवाहिनी में। उसके बाद ये चला जाता है वो मूत्राशय में, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अधिवृक्क किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अधिवृक्क। ये अधिवृक्क यहाँ पे रहता है ना। वृक्क के ऊपर में क्या रहता है? वो अधिवृक्क। इसका ये फिगर पढ़ने के बाद 5 मार्क मिलता है। कितना मार्क मिलता है? फिगर। तो इतना पार करके और ये सब अगर लिख दोगे, इसका काम लिख दोगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? 5 मार्क मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो फिगर, हाँ फिगर बना लिए हो, इसके बारे में समझ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितना भी उत्सर्जन का है, क्लास 10 का जितना भी टॉपिक है, उसको हम खत्म करेंगे। उत्सर्जन का वो 2 और वीडियो आएगा। ये बेसिक था, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, है ना। अभी तुम्हारे किताब से स्टार्ट नहीं किए, बेसिक हम पढ़ा दिए हैं। अब जो किताब पढ़ेंगे तो तुमको समझ में आएगा। किताब पढ़ने से पहले इसको एक बार और देख लेना, रिवाइज कर लेना, उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे उत्सर्जन।